बेसिक नॉलेज या कंसेप्चुअल क्लैरिटी किसी भी विषय को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। न केवल आपकी स्टडी में बल्कि हर फील्ड में इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बेसिक नॉलेज को या अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। क्या बिना 12 खड़ी या वर्णमाला के आप हिंदी भाषा सीख सकते हैं? क्या बिना अल्फ़ाबेट के अंग्रेजी की कल्पना की जा सकती है? या क्या बिना नंबर्स के हम मैथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के अपने कॉन्सेप्ट और बेसिक नॉलेज होते हैं और उनको समझे बिना आप उस सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते और फिर जाहिर सी बात है आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। दरअसल बेसिक कॉन्सेप्ट को नज़रअंदाज करना एक एटीट्यूड होता है। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ के समय क्यों बर्बाद करें, इन्हें तो हम पढ़ते रहते हैं। कुछ को समय नहीं होता उनको पढ़ने के लिए और कुछ सोचते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों में क्या रखा है, लेकिन वास्तव में वे ये भूल जाते हैं कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ना समझने से उनका एडवांस जो कॉन्सेप्ट्स है, जो एडवांस लर्निंग है, वो प्रभावित होती है। इस तरह से बेसिक नॉलेज को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ता है। आप जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तब आपको समझ आता है कि काश पहले ही अच्छे से पढ़ लेते। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जब हम कोई घर बनाते हैं तो उस घर को बनाने में हम नींव पर या फाउंडेशन पर बहुत ध्यान देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि फाउंडेशन बहुत मजबूत हो ताकि उस पर सारी बिल्डिंग्स बन सकें। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने जल्दबाजी में फाउंडेशन को मजबूत नहीं किया और एक मंजिल बना ली। सोचा कि ठीक है, अभी तो एक मंजिल चाहिए, इसी से काम हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद जब उसके पास और पैसा आया तो उसको लगा कि अब दूसरी बिल्डिंग और तीसरी बिल्डिंग बनानी चाहिए। लेकिन अब उसे याद आता है कि उसने फाउंडेशन कमज़ोर बनाई थी, जल्दबाजी में या किसी कारण से। अब उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो पूरी बिल्डिंग गिरा दे और नई बिल्डिंग बनाए या फिर दूसरी जगह अपना मकान बनाए। मतलब अब वो आगे नहीं बढ़ सकता। जिसे जोड़ घटाना अच्छे से नहीं आता, उस स्टूडेंट्स को आप बड़े सवाल देंगे तो वो कर तो लेगा, लेकिन उसका अधिकांश समय जोड़ घटाना करने में ही खराब हो जाएगा। इसीलिए पहले आप अपने बेसिक नॉलेज को 100% श्योर करें, तभी आगे बढ़ें। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि NCERT पढ़िए। क्यों कहते हैं भला? क्योंकि NCERT आपको बेसिक नॉलेज देती है और उस बेसिक नॉलेज पर ही आपका एडवांस नॉलेज बेस्ड होता है। यदि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप आगे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सब्जेक्ट्स को बनाते हैं। फिजिक्स होगी तो उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स होंगे, सोशियोलॉजी के अपने कॉन्सेप्ट्स होंगे, जूलॉजी के अपने कॉन्सेप्ट्स होंगे। हर सब्जेक्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो उसके आधार होते हैं। उनको अच्छे से समझे बिना, उनको क्लियर किए बिना आगे बढ़ना समझदारी का काम नहीं है। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं हैं तो वापस मुड़िए, क्योंकि वापस मुड़ने से ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक नॉलेज सारे नॉलेज का मात्र 10% होता है, लेकिन जो नेक्स्ट 90% है वो इस 10% पर ही आधारित होता है। यदि आप इस 10% को 100% श्योर कर लेंगे तो 90% को अचीव करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो दोस्तों, यदि आप भी बेसिक नॉलेज को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे मुड़िए, समय दीजिए। ये समय जो आप बेसिक नॉलेज को दोबारा बिल्डअप करने में लगाएंगे, उससे आपका आगे का ज्ञान और शार्प होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। यदि आप आगे बढ़ गए हैं तो कुछ कदम पीछे लेकर आएँ। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दौड़ नहीं पाएंगे और हमेशा लड़खड़ाते रह जाएंगे। तो आज से, अभी से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर, बेसिक नॉलेज पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे आप आसानी से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।